सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर बीजक का शब्द 94 और 95 का वर्णन करेंगे। शब्द 94 और 95। शब्द 94। कहो हो निरंजन कोने बानी, हाथ पांव मुख सरवण जिब्या नहीं, का कही जपऊ हो प्राणी, ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सहिदानी, ज्योति ही ज्योति ज्योति दे मारे, तब कछु ज्योति कहाँ समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, उन्हु नया गति जानी, कहे कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। तो क्या कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप किस तरह का है, मुझे बताओ। कहो हो निरंजन कोने बानी, निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप किस तरह का है, यह मुझे समझाओ। कुछ लोगों का कथन है कि उसके हाथ पांव मुख कान जीभ आदि कुछ भी नहीं है निर्गुण ब्रह्म के। फिर मुझे यह बताओ उसका नाम क्या है और किस नाम से उसका तुम जप करते हो। किस नाम से उसका जप करते हो जब उसके ना हाथ है, ना पांव है, ना मुख है, ना कान है, ना जीभ है। तो किस नाम से तुम जप करते हो। दूसरा, ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सैदानी। यदि वह ज्योति स्वरूप है, चांद सितारे सूरज आदि ज्योतियों के कारण निर्गुण ब्रह्मी है, अर्थात चांद सितारे सूरज सब निर्गुण ब्रह्म के कारण ही निर्मित है। तो चांद सितारे सूरज तो दिखाई देते हैं, परंतु तुम्हारी ब्रह्म ज्योति की पहचान क्या है। अपनी ब्रह्म ज्योति की पहचान बताइए। यदि ये कहते हैं कि चांद सितारे आदि सभी ज्योतियां प्रलय काल में ब्रह्मलीन हो जाती हैं, तो तुम स्वयं सोचिए कि ये जड़ ज्योतियां हमारे काल्पनिक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्योति में किस तरह मिल पाएंगी, कैसे मिलेंगी। यह सब झूठा भ्रमजाल है, सच्चाई से परे है। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, उन्हों ने या गति जानी। ब्रह्मा जी ने जिन चार वेदों का निर्माण किया है, वे ब्रह्मा जी स्वयं इस झमेले को समझ नहीं पाए। फिर भी हे ज्ञानी जनों, संतों, तुम इसे समझाने का प्रयास करो। हे संत ज्ञानियों, तुम इसे समझाओ। आखिर ये सब क्या झमेला है। कहे कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। तो सभी ज्ञानियों को, संतों को संबोधित करके कहते हैं कि इस झमेले को बताओ। शब्द 95। कोस करे नगर कोटवलिया, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भुनाव मंजरी कड़ी हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया, बैल बियाय गाय भई मंजा, बछरौ दुही तिन तिन संजा, नित्य उठि सिंह स्यार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरले बूझे। कितना बढ़िया शब्द है। माया का वर्णन करते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं, जिस नगर में मांस को फैला दिया और रखवाली किसको कर दी, गिद्धों को, तो वहां की रक्षा कौन करेगा। कोस करे नगर कुटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, तो वहां की रक्षा कौन करेगा। मूस भोय नाव मंजरी कड़ी हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। चूहे को यात्री बना दिया और बिल्ली को नाव चलाने वाला बना दिया। तो बताओ चूहे की रक्षा कौन करेगा। यह कैसे संभव हो सकता है।
मेंढक का सोते समय पहरेदार, मेंढक सोया हुआ है और उसका पहरेदार सांप को बना दिया। बताओ कैसे संभव है। और आगे चलिए, और आगे कहा है, अविवेक रूपी बैल काम आदि बछड़ा रूपी सृष्टि बढ़ा रहा है। बताओ बछड़े का बच्चा कैसे पैदा होगा। सद्बुद्धि रूपी गाय बंध्या हो गई है। जो गाय का काम है सृष्टि को आगे बढ़ाना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, उसको बछड़ा कर रहा है। कब बताओ कैसे संभव है। सिंह प्रतिदिन उठकर, सियार अपनी गलत आदतों से परास्त कर रहा है। सियार सिंह को प्रतिदिन उठ करके अपनी गलत आदतों से परास्त कर रहा है। कबीरदास जी के इन पदों को समझने वाला जीव शुद्ध स्वरूप समझकर कहे, माया से पार होने वाला कोई बिरला ही हो सकता है। जो इस जीव को अपना शुद्ध स्वरूप समझेगा, माया को समझेगा, ऐसा जीव कोई बिरला ही हो सकता है। अब इन सब की उपमाएं किस पर्पज से दी गई हैं, किस आधार से दी गई हैं। माया को संबोधित करके ये उपमाएं दी गई हैं कि हम ना तो अपनी आसक्ति का त्याग करें, ना मोह ममता का त्याग करें, ना काम क्रोध का त्याग करें, और अपनी मुक्ति की अभिलाषा करें। तो ये कैसे संभव है। मुक्ति तो तभी हो सकती है, आनंद तो तभी आ सकता है, सुख स्वरूप जो आत्मा है वो तो आनंदित तभी हो सकती है जब आप इन बाह्य वस्तुओं का त्याग करोगे, संसार से विरक्त होगे, अनासक्त धारण करोगे। तो कबीर साहिब ने ये सारी उपमाएं मनुष्य को माया के बीच में रहते हुए, माया के साथ रहते हुए बताया है कि तुम इस तरह रहते हुए कभी भी अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं कर सकते, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब।